हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी सेमेस्टर 4 का मैथ स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करा था, जिसका हमने चैप्टर नंबर 5 यानी कि सेक्शन 3 स्टार्ट करा था, जिसकी हमने 5.4 तक कंप्लीट कर ली थी। आज हमने इसकी 5.5 करनी है। तो 5.5 में अभी आप इसमें नया फॉर्मूला जो है, अब बाद में मैं आपको बताऊंगी, जो नया फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में यूज़ होना है, लाप्लास ऑफ 0 to t लिमिट दे रखी हो, लेकिन आप लाप्लास की डेफिनेशन स्टार्टिंग से पढ़ चुके हो, तो हमने वही डेफिनेशंस यहाँ अप्लाई करनी है। तो देखते हैं, मतलब आप ये लगा लो कि इस एक्सरसाइज में पहले वाली चारों एक्सरसाइज का मिक्सचर है। अगर आपको चारों एक्सरसाइज आती होंगी तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत ईजी से कर पाओगी। तो आपने एक लाप्लास की डेफिनेशन पढ़ी थी, 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी विच बिकम्स लाप्लास ऑफ एफ टी। तो बस आपने यही डेफिनेशन अगेन अप्लाई करनी है। देखो, जो आपने इसकी सेकेंड एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें क्या था, उसमें आपको एफ ऑफ टी गिवन था। देखो, आपको इसमें एफ ऑफ टी गिवन था, आपको इसका लाप्लास निकालना था। मतलब आपको ये चीज़ गिवन थी, आपको ये फॉर्मूला लगाना था 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी। अब क्या है, अब चेंज हो गया। 5.2 अपोजिट है 5.4 से। 5.2 में आपको सॉरी 5.2 में आपको लाप्लास ऑफ एफ टी गिवन था, आपको फॉर्मूला लगाना होता था इसका, मतलब आपको इंटीग्रेशन निकालना होता था। लेकिन 5.4 में क्या आया, आपको ये चीज़ गिवन है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, पहला क्वेश्चन है 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी कोस टी इंटू में टी है। तो सबसे पहले तो आप इसको अपनी फॉर्म बनाओ। हमारे पास होती है 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस 2t है, मतलब यहाँ s कितना है आपके पास, माइनस 2, सॉरी 2 e की पावर माइनस एस टी, तो आपके पास s आ गया 2। देखो, जो जो चीज़ें मैंने आप अगर इस चीज़ को ध्यान से करोगे, एक एक बार क्वेश्चंस को अपने हाथ से कर लोगे, इस मैथ्स में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है सारा। ये चैप्टर आपने देखा होगा फॉर्मूला बेस्ड है और ज़्यादा फॉर्मूलेस भी नहीं है इसमें। 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस 2t, यहाँ पर t इंटू में कोस टी, मतलब ये क्या बन गया आपका, ये पूरा क्या बन गया, ये आपका बन गया एफ टी। तो बस लाप्लास का फॉर्मूला लगाओ। लाप्लास किसका, एफ टी का, मतलब लाप्लास किसका, लाप्लास टी कोस टी का। और जब भी किसी के साथ टी आ जाता है, आपने ये फॉर्मूला किसमें पढ़ा है, 5.3 में क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है लाप्लास ऑफ जब भी टी हो इंटू में एफ टी क्या होता है, -1। कितने -1, जितने टी होते हैं साथ में। एक है डी बाई डी एस, किसका, डी बाई डी एस, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो, मैंने आपको अभी बताया कि इस एक्सरसाइज में पहले वाली चारों एक्सरसाइज का मिक्सचर है। तो 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2t, ये हो गया आपके पास एफ टी। तो 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, यहाँ पर s को हमने 2 ले लिया क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो एफ टी, इसका फॉर्मूला जब भी t लग जाता है तो माइनस आता है, डी बाई डी एस, किसका, लाप्लास ऑफ एफ टी। एफ टी लाप्लास ऑफ किसका, कोस टी का। कोस टी का लाप्लास क्या होता है, s बाई एस स्क्वायर प्लस 1, इसका लाप्लास। उसके बाद इसका डेरिवेटिव ओपन करना है, s की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। s की वैल्यू बाद में पहले s लगा के करना, फिर जहाँ जहाँ s है वहाँ पर क्या पुट कर दोगे, 2, तो आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसका पहले थर्ड क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको। हम इसका सेकंड क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले मैं आपको इसका थर्ड क्वेश्चन बताती हूँ। देखो, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको एक बार कॉपी पे करवा देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट हो इस एक्सरसाइज में तो क्लियर हो जाए। देखो, 0 to इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस टी साइन 4t डी टी, ठीक है जी। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये फॉर्मूला होता है। वेयर लाप्लास ऑफ एफ टी
किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एस के। हाँ जी, क्लियर है आपको यहाँ तक। अब मैं ये क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले इसको इसकी फॉर्म में लिख लेते हैं जो हमने फॉर्मूला बताया, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी होता है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, आपके पास यहाँ एस कितना आएगा, कंपेयर करो 1, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एस टी, क्योंकि यहाँ एस नहीं है, एस 1 ही है यहाँ पर, जैसे पीछे वाले में एस 2 था। तो टी साइन 40 डी टी, मतलब ये पूरा फंक्शन हो गया एफ टी का। ठीक है, तो इसकी जगह लाप्लास ऑफ किसका, टी साइन 40। ठीक है जी, इसकी जगह क्या, इसकी जगह अब जहाँ पर भी ये टी है, ये टी किसको डिनोट करेगा, ये जहाँ जहाँ टी आएगा आप इसको दो मेथड से कर सकते हो। पहले हम क्या करते हैं, इसको टी को बाहर ले जाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं साइन 40, क्योंकि हम इसको ऐसे फॉर्मूला नहीं कर सकते। तो साइन 40 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी का स्क्वायर, लाप्लास ऑफ टी साइन स्क्वायर टी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2t डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, अब इसकी स्क्वायरिंग ओपन कर लेते हैं, लाप्लास ऑफ ये t बाहर ही रहेगा, देखो तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, इसको t/4 लिख सकते हैं हम। तो 1 cos 2t का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1 का स्क्वायर प्लस में cos 2t का स्क्वायर, मतलब प्लस cos स्क्वायर 2t माइनस 2ab, ये चीज 2ab। ठीक है जी, और डिवाइड्स बाई ये 4 है आपका, ये चीज़ आ गई। अभी इसका स्क्वायर भी है, ठीक, सॉरी स्क्वायर हमने ओपन कर दिया। तो अब इसको दोबारा से ओपन करते हैं, 1/4 हम बाहर ले लेंगे, लाप्लास है अंदर टी ही रहेगा, 1 प्लस में कोस स्क्वायर 2t का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में कोस 4t बाई में 2 और माइनस 2 कोस 2t। ठीक है जी, अब क्या करो, इस t को एक बार अंदर ले जाओ, 1/4 ये लाप्लास एज इट इज रखो, ये कितना बन जाएगा, या देखो कुछ और एलसीएम ले लो, एलसीएम ले सकते हो आप इसमें, ये भी कितना है, ये आपका कोस 1 प्लस में कोस 40 है, और आप क्या करो, आप इसका एलसीएम ले सकते हो, या इसको क्या करो, हाँ आप इसका पहले एलसीएम ले लो, फिर वहाँ से सोल्व इजी से हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा आपके पास, यहाँ से इसका एलसीएम 2 आएगा, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये t बाहर रखो एक बार, 2 प्लस में 1 प्लस में cos 4t माइनस 4 cos 2t। ठीक है जी, अब इस पूरे के नीचे आपके पास 2 आ जाएगा, इस 2 को आप बाहर ले सकते हो, 2 बाहर ले लोगे कितना हो जाएगा 1/8। अब 1/8 हो गया आपका। अब जहाँ जहाँ t है, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ किसका, t इंटू में कितना 3 प्लस में cos 4t माइनस 4 cos 2t, ये चीज़ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 बाहर ले गए, सॉरी हम। अब देखो जहाँ जहाँ ये t आया, आप इसके साथ अब आपकी मर्जी है, या तो t की जगह डायरेक्टली आप -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ दिस लगा दो, या इसको आप अलग से ओपन कर सकते हो, आपकी बुक में है देखो, इस t की जगह डायरेक्ट ही -1 लगा दिया इंटू डी एस। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग मतलब कैसे, मैं आपको अलग अलग बताती हूँ। जैसे 1/8 आ गया, लाप्लास किसका 3t का, ठीक है, प्लस लाप्लास किसका t cos 4t का, माइनस 4 बाहर ले लो, लाप्लास किसका t cos 2t का। ठीक है, आपकी मर्जी है, बस अब इस पे फॉर्मूला लगा दो, 1/8 लाप्लास ऑफ t आपको पता है कितना होता है, लाप्लास ऑफ t आपके पास कितना होता है, लाप्लास ऑफ आपका t हो जाता है एक मिनट, लाप्लास ऑफ यहाँ से इनटू में कितना हो जाएगा 3, 1 लाप्लास ऑफ t होता है 1/s²। अब यहाँ t की जगह कितना आता है आपके पास -1 बाई में कितना d बाई में ds, ये लाप्लास ऑफ cos 4t, लाप्लास ऑफ cos 4t कितना होगा 4s बाय में कितना s² प्लस में कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से 16, सॉरी s बाय में s² प्लस में 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -1 बाहर है, एक माइनस और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस,
डी बाई डी एस। किसका डी बाई डी एस करोगे आप? 4 इसके साथ पहले ही है, और ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा एस बाई में एस स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसके बाद सिर्फ आपका इसको डेरिवेटिव लेना रहेगा। देखो आपकी बुक में कर रखा है जी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखो मैंने इसको डायरेक्ट प्लस वाला कर रखा है। यहाँ पे कैसे फ़र्क का है? क्योंकि मैंने तीनों को लीनियर की प्रॉपर्टी से अलग अलग कर दिया, और आपकी बुक में डायरेक्टली इसका टी का खोल कर वहाँ से कर रखा है, तो दोनों से आंसर आपका सेम आ जाएगा। तो अब इसका डेरिवेटिव करना, लास्ट में क्या होगा आपको यहाँ क्या करना होता है? एस की वैल्यू पुट करनी होती है। यहाँ एस की वैल्यू कितनी है? 1 है। एस की वैल्यू 1 पुट कर लेना, तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। 0 टू इन्फिनिटी दैट फंक्शन ई की पावर कुछ नहीं है, सिर्फ आपके पास है ई की पावर माइनस ए टी माइनस ई की पावर माइनस बी टी टी इंटू में डी टी, मतलब एस वाला ई की पावर नहीं है। इस पूरे को तो एफ टी मानोगे, तो क्या करना है आपने? इसके साथ आप लिख सकते हो, आप इस फंक्शन को ये लिखोगे, ये नहीं है, आप इसको लिखोगे दिस इंटू में ई की पावर 0 टी, मतलब यहाँ एस कितना है आपके पास? 0 है। तो आपको क्या चाहिए? क्या आंसर होता है? अब लेकिन डिवाइड में टी आया है। जैसे ही आपको याद हो जाएगा कि पहले आपने किसका फॉर्मूला लगाना है, इसकी जगह आप क्या लिखोगे? लाप्लास ऑफ किसका? एफ टी बाई टी का। यही फॉर्मूला होता है, क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये होता है लाप्लास ऑफ एफ टी, ये चीज़ होती है। ठीक है। अब यहाँ एफ टी कितना है? ये सारा ये एफ टी है। तो इसकी जगह तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास? सबसे पहले फॉर्मूला बनेगा 0 टू इन्फिनिटी दिस, ये आपका एफ टी डी टी क्या बन जाएगा? लाप्लास ऑफ एफ टी बाई में टी। आपको इसका, आप ये थर्ड एक्सरसाइज में कर चुके हो फॉर्मूला। जब भी डिवाइड में टी आता है तो लिमिट क्या आती है? लिमिट यहाँ पर मतलब आपके पास 2 फॉर्मूलेज हुए। देखो ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे 0 टू इन्फिनिटी है ई की पावर, अब ये 2 चीज़ें आ गई, एस टी है, मतलब जो भी आपके पास एफ टी है ना, वो ये समथिंग आया, मतलब ई की पावर माइनस ए टी माइनस ई की पावर माइनस बी टी बाई में टी, ये चीज़ है डी टी। तो आपके पास जो ये फॉर्मूला होता है, अगर मैं इस पूरे को नाम दे दूँ एफ टी का, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? लाप्लास ऑफ एफ टी। क्लियर है? अब यहाँ लाप्लास ऑफ एफ टी कितना है? ई की पावर माइनस ए टी माइनस ई की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई टी। अब इसका लाप्लास आपको पता है, जब भी डिवाइड में टी आता है तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, एस टू इन्फिनिटी इंटू लाप्लास ऑफ किसका? बचे हुए का, ई की पावर ए टी माइनस ई की पावर। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक्सरसाइज पहली 4 एक्सरसाइज का मिक्सचर है, इसलिए जब तक आपको पहली 4 एक्सरसाइज क्लियर नहीं होगी तो आप ये एक्सरसाइज को ढंग से नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले मेरी बाकी वीडियोस देखो, 4 एक्सरसाइज देखो उसमें कोई कन्फ्यूज़न है आप उसको क्लियर करो, तब इस एक्सरसाइज पर आना। अब इसका लाप्लास आपको पता है, लीनियर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करवा दो, तो इसको अलग अलग खोल सकते हो, लाप्लास ऑफ ई ए टी कर सकते हो माइनस लाप्लास ऑफ ई ऑफ माइनस बी टी कर सकते हो आप, तो एस टू इन्फिनिटिव हो जाएगा। लाप्लास ऑफ ई ऑफ ए टी कितना होता है? 1 बाई में एस प्लस से, ये आप पढ़ चुके हो सारा सेकंड एक्सरसाइज में बाई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, माइनस में 1 बाई एस प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन डी एस होता है। तो ये तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन देखो यहाँ तक आ चुका है आपकी बुक में डायरेक्ट, मतलब आपको हर एक स्टेप क्लियर होना चाहिए, वो मैंने आपको सब समझा दिया कि कैसे आप ओपन करते हो सब आपके। देखो यहाँ तक पढ़ा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज, ये बाई टी वाला फॉर्मूला पढ़ा हमने थर्ड एक्सरसाइज, सॉरी फोर्थ एक्सरसाइज, तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कैसे कैसे कर रहे हैं। ठीक है जी, फिर भी कोई डाउट आए तो आप लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो उसके बाद आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है और बाद में एस की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ एस की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। अब डायरेक्ट लिमिट पर जाना, लिमिट अगर 0 टू इन्फिनिटिव आ गई तो आपने फिफ्थ एक्सरसाइज मतलब कि क्या लगाना है? डायरेक्ट सेकंड एक्सरसाइज का अपोजिट लगाना है आपने। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अब फिफ्थ एग्जाम्पल है। फिफ्थ एग्जाम्पल आप ऐसे खुद ट्राई कर सकते हो। ई की पावर माइनस 3t, वही डेफिनेशन है, लाप्लास ऑफ टी इंटू साइन टी निकलेगा। लाप्लास ऑफ टी इंटू साइन टी की जगह कितना आएगा? -1 डी बाई डी एस ऑफ दिस, बस जहाँ पर एस है उसकी जगह 3 आ जाएगा। तो इसको करके देख लेना, हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन ईजी से। अब इसमें क्या है, ये भी आप क्वेश्चन कर चुके हो, बट हाँ सॉरी, इसके बाद एक नया फॉर्मूला यूज्ड है यहाँ से,
0 टू टी लिमिट आ गई। तो आपके पास फिफ्थ एग्जाम्पल तक एक वही फॉर्मूला यूज़ था जब हमने 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, मतलब सेकेंड एक्सरसाइज का अपोजिट काम करा। यहाँ से सिक्स्थ एग्जाम्पल और सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ एग्जाम्पल आपका अलग है, ये मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ से आपका एक फोर्थ सेकेंड एग्जाम्पल रहता है, वो हम कर लेते हैं। इवेल्यूएट 0 टू इन्फिनिटिव साइन एम टी डी टी, बाई में टी आया, बाई में टी आया मतलब 0 टू इन्फिनिटिव, यहाँ पर ई नहीं है, ई नहीं है मतलब एस नहीं है सॉरी, तो मैं इसके साथ क्या लगा सकती हूँ, ई की पावर माइनस 0 टी। ठीक है, मतलब यहाँ एस कितना है, यहाँ आपका एस 0 है, और एफ टी कितना है आपका, एफ टी आपके पास है साइन एम टी बाई में टी। देखो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ टी। एफ टी कितना है, इसका लाप्लास, इसका लाप्लास आपने सीखा है, जब भी डिवाइड में टी आता है तो किस में चेंज होता है, 0 एस टू इन्फिनिटिव लिमिट में। तो लाप्लास ऑफ साइन एम टी बाई में टी कितना हो जाएगा, एस टू इन्फिनिटिव, तो इस एस टू इन्फिनिटिव, और इसका लाप्लास क्या होता है साइन एम टी का, एम बाई में एस स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है, देखो 2-3 पहली बार में करोगे आपको थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी कि कैसे 2-3 फॉर्मूलेस हमने इकट्ठे लगा रखे हैं, लेकिन जब आप ध्यान से इन सारे फॉर्मूलेस को आप एक नोटबुक पे नोट करोगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस करोगे, फिर आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद इसमें क्या है, फॉर्मूलाज ओपन कर रखे हैं। तो आपको इसका इंटीग्रेशन पता है, एम बाई एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का कितना होता है, tan इनवर्स एस बाई एम। ठीक है जी, तो ये होता है आपका 1/m tan इनवर्स s बाई एम, इस m से m कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये आपको फॉर्मूला होता है 1/a स्क्वायर प्लस में s स्क्वायर इज इक्वल टू 1/tan इनवर्स x बाई ए, यहाँ से आपका फॉर्मूला आ गया। तो उसके बाद देखो tan इनवर्स s बाई एम में लिमिट पुट करोगे, जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो π/2 आएगा, जब s पुट करोगे तो सेम एज इट इज़ रहेगा, और π/2 माइनस tan इनवर्स s बाई एम कितना होता है आपके पास, cot इनवर्स s बाई एम। ठीक है जी, उसके बाद देखो आपके पास दो चीज़ें आ गई। अब क्योंकि हमें m का नहीं पता था कि m 0 से बड़ा है 0 से छोटा है, तो आपको अपने आप ही यहाँ पर दो कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। देखो अगर तो m जो है वो 0 से छोटा है, अगर m 0 से अगर बड़ा है तो क्या बन जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स s बाई एम, तो वही आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो छोटा होगा तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि m अगर 0 से छोटा हो गया, तो अगर m 0 से छोटा हुआ तो यहाँ पर लिमिट पुट करनी है आपने, मतलब ये चीज़ नेगेटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है। अगर देखो इस चीज़ को ध्यान से समझो, क्योंकि देखो अगर मान लो 0 से छोटा है, ये tan इनवर्स s बाय में कुछ नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्वांटिटी होगी, ये चीज़ होगी। तो जब आप इसमें इन्फिनिटी पुट करोगे, tan इनवर्स क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी, जैसे tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी होता है माइनस π/2, यहाँ से ये चीज़, यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत डाउट्स रहते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे ही m पॉजिटिव है तो ये एज इट इज़ रहेगा, तो ये एज इट इज़ रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जैसे ही m नेगेटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, और नेगेटिव क्वाड्रेंट जब tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटिव करोगे तो वो माइनस π/2 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्या करोगे, s को 0 पुट करोगे, क्योंकि यहाँ पे e की पावर कुछ नहीं है तो हम उसमें e नहीं है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम e की पावर माइनस 0t ले सकते हो। तो टेकिंग लिमिट एज s अप्रोचेज टू 0, वी हैव 0 टू इन्फिनिटिव साइन एम टी बाई में टी डी टी, कितना आ जाएगा π/2 अगर m ग्रेटर देन 0 है, और माइनस π/2 अगर m लेस देन 0, क्योंकि देखो 0 बाई ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों बार, सिर्फ π/2 और माइनस π/2 बचेगा। ठीक है जी, तो आज के लिए आपकी फिफ्थ एग्जाम्पल तक हो गया, लास्ट के 3 एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।